ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सा पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्री विशाखामृतांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, तुम बीच में अरे कुछ वीडियो भी कभी दिखा दीजिए। मनीष प्रो चेहरा दिख जाएगा। जी प्रभु। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। श्लोक संख्या 11। अफलाकांक्षी भीर्यज्ञो विधि दिष्टो य इज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विका। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तात्पर्य, सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुण में नहीं। मनुष्य को चाहिए वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजा घर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए ही मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए। इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। हम्म, हरे धन्यवाद। कृष्ण। तो अभी तक भगवान ने फल के और उसमें भोजन के बारे में बताया था। अब भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो जो यज्ञ है ये भी 3 गुण में हो सकते हैं, सत्य गुण रजोगुण तमो गुण में। हम्म, यहाँ सात्विक यज्ञ का वर्णन है। तो जो यज्ञ शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार बनाए किए जाते हैं, मनगढ़ंत नहीं किए जाते हैं, और जिसमें फल की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, तो फिर प्रश्न आता है कि अरे भाई, जब फल की कोई इच्छा नहीं तो क्यों व्यक्ति करेगा। तो यस्तव्यम एवति भगवान लिखते हैं। इसका मतलब, क्योंकि शास्त्रों में दी यज्ञ दिया हुआ है, हमको करना है ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्योंकि शास्त्रों में दिया इसलिए हम करेंगे। तो इस निर्णय के साथ में जो यज्ञ किया जाता है वो सत्य कहलाता है। जैसे प्रोपा लिखते हैं कि जनरली लोग तब जाते हैं मंदिर जब घर में कोई बीमार हो गया हो, या फिर आ, किसी धन की इच्छा हो रही हो, प्रमोशन की इच्छा हो रही हो, तब लोग मंदिर में जाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा नहीं है, कि जरूरी ये नहीं है कि इसी समय यज्ञ में जाया जाए। आपको ड्यूटीफुली भी भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। वो ड्यूटी है कि हमको मंदिर, भगवान के मंदिर में जाना है। तो प्रभुपाद कहते हैं, तो ऐसा यज्ञ जो है वो किस में आता है, वो सत्वगुण में आता है। अब रजोगुण वाला, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तद यज्ञम विधि राजसम। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़। मेरे भरत श्रेष्ठ, जो यह किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तात्पर्य, कभी कभी स्वर्ग लोक पहुंचने
या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते धन्यवाद। तो कुछ कुछ यज्ञ किसके लिए जाते हैं? भौतिक लाभ के लिए किए जाते हैं। जैसे पुत्र के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है, या फिर स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कुछ अग्निष्टोम इत्यादि कुछ यज्ञ होते हैं। तो जब ये यज्ञ किए जाते हैं और खासकर भौतिक इच्छा के साथ किए जाते हैं, तब ये यज्ञ कैसे कहलाते हैं? वो रजोगुणी कहलाते हैं। और कुछ कुछ लोग दम्भ के लिए भी करते हैं, कि भाई वो कहलाना चाहते हैं कि बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, इन्होंने यज्ञ में इतना खर्च किया है। तो इस तरह के भी जो यज्ञ किए जाते हैं वो रजोगुणी कहलाते हैं। अब तमोगुणी: विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अरे ये अदक्षिणम। प्रभु कुछ सवाल था। ये कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कर लेते हैं। ठीक है। श्रद्धा जी, विरहितम यज्ञम तामसाम परिचक्षते। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ू प्रभु? पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। लेकिन हे भारत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या माता जी गर्भवश इसके नीचे किया वाला है। जाता है। माता जी इसके नीचे हाँ, वाला, इसके नीचे वाला श्लोक। अच्छा, इसके नीचे वाला। 13 नंबर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देश की अवहेलना न करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों का दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वे तामसी माना जाता है। तात्पर्य: तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं, और फिर वे इस धन को शास्त्रों के निर्देशों के अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसा धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होता है। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। हरे कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। तो ऐसे यज्ञ जो कि शास्त्रों के अनुसार नहीं है, विधिहीनम, कोई विधि विधान के अनुसार नहीं होता है। अश्रेष्ठ अन्नम, अर्थात जनरली यज्ञ होता है, यज्ञ के बाद में क्या होना चाहिए? प्रसाद का वितरण होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हमारे में जब हरिनाम संकीर्तन भी होता है तो एंड में प्रसाद का वितरण होता है। तो प्रसाद का वितरण नहीं हो रहा है। मंत्रहीनम, मतलब शास्त्रों के अनुसार मंत्र नहीं पढ़े जा रहे हैं, मनगढ़ंत पढ़े जा रहे हैं, या फिर जल्दी जल्दी पढ़े जा रहे हैं। और अदक्षिणम, अगर पुजारी को दक्षिणा देके संतुष्ट नहीं किया है, क्योंकि पुजारी यजमान की बिहाफ में यज्ञ करता है, और दक्षिणा मिलने पे ये जो आ, पुण्य प्राप्त हुआ है, ये किसको मिल जाता है? उसका जो श्रेय है, पुण्य है, वो फिर दक्षिणा के माध्यम से इनके पास चला जाता है, यजमान के पास, जो यज्ञ करवा रहा है। तो अगर ये सब नहीं किया जाता है, श्रद्धा विरहितम, मतलब कोई कर रहा है लेकिन उसको श्रद्धा नहीं कि ये काम का है कि नहीं है, तो फिर उसको क्या बोला जाता है? तामसम परिचक्षते। ये जो यज्ञ है वो किस में आ जाता है? वो तमोगुण में आ जाता है। अब पूरी मौलिना माता कुछ क्वेश्चन पूछे थे। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। मैं पूछ रही थी, वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ आप बोले शतगुण में नहीं है, हम्म। तो ये यज्ञ तो रामचंद्र के पिता किए थे पुत्र पाने के लिए। हाँ, लेकिन क्योंकि वो भगवान राम के लिए थे, इसलिए वो हम बोल सकते हैं कि वो 3 गुण के ऊपर है। बट जनरली डिजायर जब भौतिक होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है, तो फिर वो रजोगुण में ही आता है। तो पुत्र का पाने के लिए कोई कोई जैसे पूजा करते हैं, मन्नत करते हैं, वो सब शतगुण में नहीं माना जाएगा हाँ, फिर? नहीं, वो रजोगुण में आ जाता है। अच्छा, मतलब किसी कुछ कुछ पाने के लिए अगर भगवान को प्रे किया जाए तो वो फिर शतगुण में नहीं कहलाएगा? कुछ भौतिक पाने के लिए, मेटेरियल पाने के लिए। अच्छा,
हम्म। पर एक बार प्रभु बोल रहे थे, संतान अगर पिता के पास नहीं मांगे तो किसके पास मांगे? हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो फिर सत्य में आ जाएगा। अब पिता से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे, ठीक है, लेकिन पिता से सिर्फ प्रेम करेंगे तो क्या पिता सप्लाई नहीं करेगा? आपके बच्चों को क्या आपके पास बार बार आना पड़ता है कि आ, मम्मी आज ब्रेकफास्ट मिलेगा क्या, लंच मिलेगा क्या, बोलना पड़ता है क्या? नहीं नहीं। हाँ। तो जब आपको नहीं बोलना पड़ता, आपके बच्चों को आपको नहीं बोलना पड़ता, तो आपको अपने पिताजी को क्यों बोलना पड़ेगा? मतलब भगवान को क्यों बोलना पड़ेगा? तो भगवान वैसे जी भी जो जो हमको हमारी जरूरत है वो सप्लाई करते हैं, उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। जी तो इसलिए जी। भौतिक माता पिता कैसे हैं, भौतिक माता पिता को पता नहीं चलता कि बच्चों के मन में क्या इच्छा है, इसलिए कई बार भौतिक माता पिता को अपने बच्चों से जानना पड़ता है। पर बच्चों को बोलना हाँ पड़ता है कि पापा ये दीजिए, मम्मी ये दीजिए। लेकिन भगवान तो सब जानते जानने वाले हैं ना। हाँ हाँ। तो जब वो सब जानने वाले हैं तो जो भी हमारी इच्छा होगी वो भगवान पूरा करेंगे, हमको बस भगवान की सेवा करने की जरूरत है। जी ठीक है। जी। हाँ मनीष ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु रण प्रणाम। प्रभु जी, लास्ट क्लास में जैसे डिस्कस किए थे कि माता काली ओनली ईट दैट व्हाट इज शिवा ईट, जो शिव जी हम्म। खाते हैं। हम्म। और शिव जी तो वही लेते हैं प्रसादम के रूप में जो नारायण को ऑफर किया होता है। हम्म। तो प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि गया जी में जब पिंडदान होता है हम्म। तो वो तो नारायण को ऑफर करते हैं। हम्म। तो नारायण डायरेक्टली ऑफरिंग ले लेते हैं कि वो भी कृष्णा से लेते हैं और हमारा ऑफरिंग को बस ऐसे ही छोड़ देते हैं? कृष्ण से लेते हैं मतलब? मतलब नारायण भी तो प्रभु जी कृष्णा से ही प्रसादम लेते हैं ना, अरे कि वो नारायण कृष्ण हमारा कोई अंतर छोड़ना है। जी, तो वो हमारा दिया वो ऑफरिंग एक्सेप्ट करते हैं प्रभु दया जी में? हाँ करते हैं ना, अच्छा। क्योंकि वो विधि विधान मंत्रों के अनुसार है, भगवान ग्रहण करते हैं, क्या दिक्कत है? जो जो हम लोग ऑफरिंग करते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसा दया जी में? हाँ हाँ हाँ, अगर वो शास्त्रों के अनुसार किया गया है तो। जो आपका पुजारी है या फिर जो भी पंडा है वो अगर शास्त्रों के अनुसार अर्पित कर रहा है तो ग्रहण करेंगे ना, क्या दिक्कत है? ठीक है। हम्म। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। पढ़े प्रभु। हाँ पढ़िए। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सबका समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। हरे कृष्णा। तो अब सत्व गुण की जो तपस्याएं हैं, तो अभी तक भगवान ने किसके बारे में बताया था? यज्ञ के बारे में बताया, भोजन के बारे में बता चुके हैं, यज्ञ के बारे में बता चुके हैं। उसके पहले ये भी बता चुके हैं किसकी पूजा करता है व्यक्ति, किसकी पूजा कर सकता है चुका है, ये बता चुके हैं। भोजन के बारे में बता चुके हैं, यज्ञ के बारे में। अब भगवान बता रहे हैं तपस्या के बारे में। तो सत्यगुणी तपस्या क्या है वो भगवान ने श्लोक में बताई है। हम्म। तो देव, देव मतलब देवता, द्विज मतलब ब्राह्मण, गुरु मतलब गुरु हो गए, प्राग्ञ पूजनम। हाँ।
तो उन सबकी पूजा करना, तो जो भी माता पिता बुजुर्ग लोग हैं उन सबकी पूजा करना, पूजा करना, सम्मान करना, तो ये सब किस में आता है? ये सत्वगुण में आता है। क्योंकि जो लोग पूजनीय हैं उनका रिस्पेक्ट करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, व्यक्ति नम्रता सीखता है। हम्म, और जो नम्र व्यक्ति है होता है वो ज्ञान पाने के लायक हो जाता है। विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विनय है वो विद्या प्राप्त करने के लायक हो जाता है। हम्म, और इनका सम्मान करने के लिए झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है, इसलिए ये शरीर का तप कहलाता है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग मंदिर अंदर जाते हैं, कई बार बहुत सारे वैष्णव मिलते हैं, बार बार सबके सामने झुकने में लगता है कि अरे अब पीठ दर्द कर रही है, अब कौन झुकेगा। तो इसलिए जनरली देखा गया है, जो नए लोग आते हैं वो पूरा प्रणाम करते हैं, वान सकल पतरु वैसा कर पास पूरा प्रणाम करते हैं। थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है मतलब टाइम बच जाता है, तो सिर्फ प्रणाम करते हैं, झुकते हैं। थोड़ा और के टाइम चला जाता है तो फिर दूर से ही बोलने लगते हैं, हाँ हरे कृष्णा धर्म प्रणाम पूजी, धर्म प्रणाम हो जाता है। फिर और टाइम पहले चला जाता है, कुछ वक्त बोले तो हम यूं कर देते हैं, वी वांछा वांछा हो गया, वी से वांछा, तो ऐसे कर देते हैं। लेकिन अगर कोई भक्तों को पंचांग प्रणाम कर रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, तो एक तपस्या है। पर वो कौन सी तपस्या है? वो ड्यूटीफुली करें सत्वगुणी है, हालांकि वैष्णव करें तो वे तो आध्यात्मिक भी हो जाती है। उसके अलावा वो क्या बता रहे हैं भगवान? ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और गृहस्थों के लिए प्रभुपाद लिखते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ संग न करना, तो गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य में हो जाता है। अहिंसा, अहिंसा न करना, हिंसा न करने किसी तरह की। तो ये सब शरीर के तप है, ये शरीर की तपस्या है। ओके। तो एक चीज पूछना चाहते हैं, हाँ। ये साष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम तो हमको ज्यादातर वैष्णवों को जो महाराज वगैरह हैं उन लोगों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, और मतलब ये पंचांग प्रणाम, ये कौन सा प्रणाम महाराज लोगों को करना चाहिए बाकी? क्योंकि एक प्रभु जी कोई बोल रहे थे कि साष्टांग जो है बड़े वैष्णव को ही करना चाहिए और सब पंचांग ही करना चाहिए। गुरु को और सन्यासियों को हम लोग आश्रम प्रणाम करते हैं, भगवान को, गुरु को और वैष्णव और अ, सन्यासियों को, और बाकी जो भक्त लोग हैं उनको पंचांग प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो ये नियम है। और जो माताएं हैं वो सबको ही पंचांग प्रणाम करती हैं, माताएं साष्टांग प्रणाम नहीं करते हैं, अष्टांग प्रणाम नहीं करते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। लोग पढ़ते हैं। सच्चे माने जा सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को शुभ क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का निमित्त प्रायन करना, यही वाणी की तपस्या है। तात्पर्य, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसे शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो विद्यार्थी नहीं हैं तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है
और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। धन्यवाद। तो अनुद्वेग करम वाक्यम, तो ऐसे वाक्य बोलिए जो दूसरे के मन में उद्वेग उत्पन्न न करे। तो वो बोलने का तरीका होता है। जब प्रसाद खत्म हो गया है, तो आपको जो इंचार्ज है उसके पास जाइए, बोले प्रभु जी प्रसाद खत्म हो गया, क्या किया जाए। आपको यह कि हंगामा कर सकता है, अरे हम प्रोग्राम में आए और इतना लेट हो गया है, प्रसाद भी नहीं मिल रहा है, ये है वो है। तो फिर वो कहते हैं, उद्वेग उत्पन्न करता है वो। तो अनुद्विग्नम कर्म वाक्यम, तो मीठा बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि असत्य बोलना चाहिए। कोई बोले हम तो हमेशा मीठा ही बोलते हैं, तो कई बार लोग मीठा इसलिए बोलते हैं कि अपना काम निकलवाना होता है। हम्म, तो वैसा नहीं है, सत्यम, वो सत्य होना चाहिए। और सिर्फ सत्य पर्याप्त नहीं है, प्रिय हितम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति के हित में होना चाहिए, हितकारक होना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए या फिर समाज के लिए हितकारक होना चाहिए। जैसे हम लोग ये एपिसोड बड़ा पॉपुलर सुनते हैं कि एक व्यक्ति गाय को मारने के लिए कसाई पीछे पीछे भाग रहा था और गाय कहीं चली जाती है, तो आपसे पूछता है कि किस मार्ग में गई है, तो उसको सही उत्तर देना उचित नहीं है। वो ना उसके लिए हितकर है, ना गाय के लिए हितकर है, और ना हमारे लिए हितकर है, और ना पूरे समाज के लिए हितकर है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को भटका के झूठ बोल देना बेटर रहेगा। तो हित के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं मीठा मीठा बोल रहे हैं अपना काम निकलवाने के लिए और उस व्यक्ति का कुछ अनिष्ट हो जाता है, नहीं। तो ये सब आ, वाणी की तपस्या है। उसके अलावा प्रभुपाद बोलते हैं स्वाध्याय अभ्यासनम, स्वाध्याय। तो खासकर आ, पूर्व काल में जितने भी ब्रह्मचारी लोग हुआ करते थे, वो सुबह सुबह वेदों का उच्चारण करते थे। और ग्रस्त लोग भी, कई लोग जो कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई भागवतम का पाठ कर रहा है, जैसे हम लोग आरती गाते हैं। हम्म, तो ये सब क्या है, ये स्वाध्याय अभ्यासनम हो जाता है। तो ये क्या है, वांगमनम तप उच्यते, ये वाणी की तपस्या है। और वैष्णवों के लिए वाणी की तपस्या है कि जितना हो सके हम लोग हरि कथा और हरि नाम में ही डूबे रहे। मुंह से हरि नाम या फिर हरि कथा निकलनी चाहिए। तो फिर ये क्या क्या कहलाता है, ये वाणी की तपस्या कहलाती है। तो शरीर की हो गई, वाणी की हो गई। अब भगवान बताने जा रहे हैं मन की तपस्या। प्रभु, इसमें सवाल था मेरा। हम्म। ये श्लोक चूंकि क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हमको लगता था, मैं पहले भी इसको पढ़ा हूँ। ये क्या है ना कि जितने भी हम लोग जो जो भी बात करते हैं लोगों से, सबसे इम्पोर्टेंट है बात करने की कला जो है। तो इसमें क्या है, जैसे अभी मान लीजिए कॉर्पोरेट हाउस में तो लोग जो भी टोन टोन वाला बात ही ज्यादातर होता है हम्म। कॉर्पोरेट हाउस में, या फिर और भी ज्यादातर लोगों को देखा जाए तो टोंटिंग वाला बात होता है। और लोग उसी से एंजॉयमेंट खोजते हैं और सोचते हैं कि मतलब बोल के ही किसी को क्षुब्ध करना करते हैं। तो अगर बिना बोले मतलब, और ऐसा लगता है कि अगर उनको उस तरह का बात ना बोला जाए, सीधा तरीके से प्यार से समझाया जाए, तो उसका बहुत सा लोग गलत भी उसका फायदा उठाते हैं। हम्म। तो जब आप उस तरह का बात अगर बोलते हैं, मान लिया आपके सबॉर्डिनेट से या आपके बच्चे या फिर आपके जिसको पढ़ा रहे हैं प्रभु उनको, तो रिएक्शन आपको देते हैं, रिएक्ट भी करते हैं कितनी बार। तो हम्म। उस समय अपने ईगो को हर्ट भी होता है, तो उस समय बहुत क्रोध आता है। तो हम्म। ये मेरा फॉल्स ईगो है, या फिर हमें कैसा इसमें डीलिंग करना चाहिए कि कुछ भी अगर अगला रिस्पॉन्ड करे या रिएक्ट करे, तो ऑलवेज रिस्पॉन्ड ही करना चाहिए। और इस तरह का मतलब सेंटेंस अपने, चूंकि जो आपके हित जो आपके मतलब जो गुरु मान लीजिए अपने शिष्य को बोल सके, या फिर टीचर या बॉस अपने सबोर्डिनेट्स को बोल सके, तो इस इस, स्थिति में किस प्रकार से मतलब डीलिंग करना चाहिए तो। हम्म। 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 हम्म।
तो जहां तक पिता की बात आती है और गुरु की बात आती है, उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हाँ, चाणक्य पंडित को प्रभुपाद कई बार कोट करते हैं, पुत्रस्या शिष्यस्या ताड़ेत ना तु लालयेत। क्योंकि स्ट्रिक्ट रहिए, बहुत ज्यादा प्रेम मत करिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे तो फिर वो बिगड़ जाता है। तो उनको कई बार डांटना भी पड़ता है, पर मेन चीज है वो उनके लिए हितकर है। इसलिए हमने बोला प्रिय हितम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो लोग प्यार से नहीं सुन रहे हैं तो फिर डांटना भी पड़ता है उनको। और अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, वो उस तरह से बोल रहे हैं, तो फिर उनको ट्रेन करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोग जो ट्रेनिंग के बाहर ही होते हैं, मतलब मालूम है कि नहीं सुनते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग करके भी फायदा नहीं है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेटर रहता है। हम लोग के इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट है, वो आ, बदतमीजी से बात करता है टीचर से, वो सब करता है, लेकिन उसका फल क्या है? अब वो मेरे क्वेश्चन ही पूछता है तो मैं उसका आंसर नहीं करता हूँ क्वेश्चन, मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैं ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि सुना ही नहीं है क्वेश्चन, ताकि एटलीस्ट उसको ये तो समझ में आए कि वो कोई गलती कर रहा है। क्योंकि अगर मैं अगर चिल्लाऊंगा तो वो भी वापस चिल्लाएगा, वो भी बदतमीजी से बात करेगा, वो सारे टीचर से ऐसे ही बात करता है। तो फिर मैं इग्नोर करने लगा हूँ उसको। क्योंकि अगर मैं अटेंड करूंगा तो क्या होगा, मेरा दिमाग इरिटेट होगा। और अगर मैं चिल्लाता हूँ डांटता हूँ, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो उसका नेचर ही वैसा बन गया। तो जो लोग सबमिसिव नहीं है, तो वो लोग विद्या ग्रहण करने के लायक नहीं होते हैं। और ऐसे मूर्खों को विद्या देने से कोई फायदा नहीं है। तो उस तरह से उनको इग्नोर कर सकते हैं। सिमिलरली बाहर के लोग भी जो टॉन्ट करते हैं, बदतमीजी करते हैं, ऐसे लोग हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। 2 बार 4 बार इग्नोर करेंगे ना, तो उनको समझ में आ जाएगा किस व्यक्ति को पसंद नहीं, तो वो बोलेंगे नहीं। वो मतलब इसका कहने का अर्थ है, मान लिए कि जैसे आपके मान लिए आपके स्टूडेंट है प्रभु, उसको तो मान लिए आपको पढ़ाना है, या फिर हमारे अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनसे डे टू डे डीलिंग है। तो क्या है ना कि जब मान लिए कुछ इस तरह से बात करेंगे तो टोंटिंग टाइप का बात रिएक्ट करेंगे, भाई ये तुम काम नहीं किए क्या है, सर आप भी तो थोड़ा ऐसा करते हैं, मतलब इस तरह का बात। तो उसमें क्या है ना, फॉल्स ईगो थोड़ा सा हर्ट करता है। तो उस स्थिति में मान ली कभी कभी अभी हमारे साथ में क्या है, मैं अपने ऑफिस का बताता हूँ, कुछ लोग ड्रिंक भी करते हैं, और वो हम्म। ड्रिंक करके हमको फोन कर देते हैं रात में ओ। 7-8 बजे, सर आज तो थोड़ा बॉस आए हैं ना, आप लोग तो बहुत समय दिए हैं ऑफिस में। अब इस तरह का बात वो तो बोलना नहीं चाहिए। हम्म। हाँ, तो वो थोड़ा सा लगता है। हाँ, तो उसमें क्या फॉल्स ईगो हर्ट करता है, फिर मैं बोल के निकल जाता हूँ काम, मतलब कि भाई हमारा काम आना जाना ये नहीं है, और आप हमारे तो देखने वाले नहीं है, और भी लोग हैं हमारे, मतलब आप अपने थोड़ा सा काम से मत। तो उसमें क्या फॉल्स ईगो थोड़ा सा लगता है। ठीक है, कभी हम्म। कभी मीटिंग में ही अगर कोई व्यक्ति कुछ तरह का ऐसा बात कर दिया, तो उससे क्या होता है कि पूरा मीटिंग का माहौल खराब हो सकता है। मान लीजिए अगर आप क्लास से समझेंगे, अगर एक बच्चा उदन टाइप का क्वेश्चन कर दिया, मास्टर बोल रहा है बढ़ो ये चीज है, तो कुछ कमेंट पास कर दिए, कुछ कर दिए, तो उस स्थिति में किस तरह से टॉलरेंस का चाहिए? उसमें क्या है, फॉल्स ईगो तो उसमें अगर कोई कर रहा है तो फॉल्स ईगो तो टच होता है। तो वो क्या हमारा फॉल्स ईगो है, हमारे में कमी है? इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि हाँ नहीं हमें देखिए। फिर वो जैसे आप बताएं कि वो छोड़ देना चाहिए टॉलरेंस, मतलब उसको ये बर्दाश्त करना चाहिए, या फिर उसको इग्नोर करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हम्म, पहली चीज है, ये सडनली फॉल्स ईगो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रैक्टिकली जो बने वो करना चाहिए। तो इसलिए कोई 1 बार 2 बार करता है तो उसको समझाया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है। जब लगता है कि वो व्यक्ति रेक्टिफिकेशन के बाहर है, रेंज के बाहर है, तो मैं तो जनरली उसको इग्नोर कर देता हूँ। और जब आप किसी से काम करवा रहे हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको देखना है कि वो व्यक्ति कितना प्रॉफिट कर रहा है, कितना लॉस कर रहा है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। क्योंकि कुछ लोग रूड होते हैं, बट उस समय उनकी जरूरत है तो हम लोग को सहन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेट करने वाला है, अब भले ही वो आपको जबरदस्ती डांट रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, पर ऑपरेट तो वही करने वाला है ना। अब आप उसी से उसी से झगड़ा कर लेंगे, ईगो क्लैश हो जाएगा, तो वो तो कहीं का कुछ निकाल देगा।
अच्छा। तो ऐसे समय में क्या अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके शांत रहना चाहिए। दूसरे टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या उसके लिए बेनिफिशियल है, और क्या लोगों के लिए बेनिफिशियल है, वो सब देखना पड़ता है। जैसे स्टूडेंट्स में भी, अब कोई स्टूडेंट और भी लोगों को वो कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो फिर क्या है, उसको साइड में कर दीजिए। ठीक है भाई, तुम वो कॉर्नर की सीट है वहां पे जाके बैठो चुपचाप, तो वहां उस तुम्हें जो समय जो करना। गुस्सा आता है प्रभु, वो क्या फॉल्स ईगो रहता है? अगर वो मान फॉल्स लिया ईगो एक है। व्यक्ति। देखिए वो डाउट नहीं है, वो हमें क्यों लग रहा है, हमको लग रहा है कि हम टीचर हैं वो स्टूडेंट है, या फिर हम एम्प्लॉयर हैं वो एम्प्लॉई है, इसलिए हमको वो फॉल्स ईगो ही तो होता है ना, हम अपने फॉल्स आइडेंटिफिकेशन की वजह से। तो वो फॉल्स ईगो ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए कोशिश क्या करना चाहिए, ये इसका इस्तेमाल करें। इवन वेग आ रहा है, उस वेग को शांत करने की अगर क्षमता है, वही तो उसको बोलते हैं ना, वो माचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो उसको वेग को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो वो बता रहा हूँ, 3 4 दिन पहले एक स्टूडेंट है जो काफी बदतमीजी कर रहा था, तो फिर मैंने उसको अ, बोला कि भाई तुमको नहीं पढ़ाऊंगा मैं। वो गया, फिर डॉक्टर के पास ले गया, कुछ उस बात चल रही थी, लेकिन उसके जस्ट बाद मेरे को क्लास देनी थी। और जो जेई की कोचिंग होती है उसमें तो बहुत दिमाग का इस्तेमाल लगता है। दिमाग तभी काम करता है जब दिमाग शांत होगा। तो जैसे ही मैं बाहर आया, थोड़ा सा कंटेम्पलेशन किया कि हाँ भाई ये सब था, ये सब मटेरियल चीजें हैं, फॉल्स हुआ है, मेरा से कोई लेना देना नहीं है। अपने स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट को वो करके थोड़ा सा उसको शांत किया, फिर जाके पढ़ाने लगा। क्योंकि मेरे को मालूम था कि अगर मान लीजिए इमोशंस हाई हो जाएंगे, तो फिर मैं बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी तो मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ। तो उस समय उस पर गुस्सा दिखाना वो धर्म था मेरा, तो वो दिखाया। लेकिन उसके नेक्स्ट मोमेंट और भी स्टूडेंट थे, वो भी सफर नहीं करने चाहिए उसकी वजह से। तो फिर वो नेक्स्ट मोमेंट अपने माइंड को शांत करके पढ़ाना चालू कर दिया। दूसरी ऐसी स्थिति में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जनरली आपने देखा होगा कि जो लोग हायरार्की में, लेडर में ऊपर होते हैं, वो ये वाले लोग होते हैं, वो जोश वाले नहीं होते हैं। वो अपनी बुद्धि लगाते हैं, जो जोश वाले लोग हैं उनको पंप करके उनको आगे कर देते हैं। हम नॉर्मली देखा है ना, जनरली जनरली जब इवन बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में लड़ाई होती है, तो मुख्य नेता कभी नहीं लड़ते हैं, कार्यकर्ता कई बार एक दूसरे को जान से भी मार देते हैं। क्योंकि वो इमोशंस वाले लोग हैं, वो बुद्धि वाले लोग नहीं है। तो इसलिए जो राजा होता है, राजा के पास इंटेलिजेंस होता है, जो सैनिक होता है वो उसका सिर्फ जोश होता है। तो गया अपने उसके साथ में आके लड़ना चालू कर दिया। इसलिए सैनिक को कई बार उसकी कैटेगरी में डाल दे, शूद्र की कैटेगरी में, क्योंकि वो पेड एम्प्लॉय होता है और उसके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेलिजेंस नहीं होता है। बट इवन जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय के पास में हालांकि उसका रजोगुण प्राइमरी है, बट उसका जो सत्वगुण होता है वो सेकेंडरी होता है। तो उसके अंदर सत्वगुण भी चाहिए, तब वो व्यक्ति इससे काम ले पाएगा। जो मात्र क्रोध दिखाता है और क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता है, वो फिर व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। तो अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, या टीचर का जो रोल होता है वो सत्वगुण ही रोल होता है, तो फिर हम उस रोल के लायक नहीं है, अगर वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो। तो इसलिए ऐसे रोल्स हैं जिसमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। मतलब गुस्सा दिखाना भी है, पर गुस्सा पे कंट्रोल में रहना चाहिए। वो एज ए सर्विस करना पड़ता है। हम गुस्से से अगर कंट्रोल हो गए, तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, फिर पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा अगर, तो किसी स्टूडेंट का फिर उसका दिमाग ही नहीं काम डाउट करेगा। पूछने की हिम्मत ही नहीं होगी, जी जी। पर्पस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ ओके, मनीष प्रो। जी हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, जो हम पूछ रहे थे कि प्रभु ये जो गया में करते हैं तो रिचुअल्स रिचुअल्स में काउंट होता है, तो डिवोटी पॉइंट ऑफ व्यू हरे कृष्णा महामंत्र में इतना पावर तो है ना प्रभु कि उनको हायर लोक्स में हम जैसे हम उन पर चैंट करें तो हम्म वो उनको अच्छी गति प्राप्त हो सके। तो प्रभु हम्म ये रिचुअल करना अगर कोई फैमिली में नहीं कर पा रहे हैं बट डिवोटी हैं हम्म और वो इस बात को लेते हैं कि जो सोल है उनके लिए चैंट करते हैं, सिंसियरली चैंट करते हैं हम्म यथाशक्ति, हम्म। तो प्रभु ये रिचुअल्स फॉलो करना जरूरी है कि महामंत्र इज इनफ?
नहीं, बेटर रहेगा जो हमारे शास्त्रों के अनुसार, वैष्णव शास्त्रों के अनुसार जो रिचुअल्स होती हैं उसको परफॉर्म कर सकता है। तो सत्कार क्रिया दीपिका में वो रिचुअल्स भी लिखी हुई हैं। आप मायापुर में जाइए, मायापुर में जन्नेवास प्रभु उनको बोलिए, तो वो रिचुअल्स करते हैं। इवन जो हम लोग यज्ञ करते हैं, जो 10 विध संस्कार होते हैं, उसमें भी उपचार्य वसु, मुझे याद नहीं आ रहा वसु का नाम, उनके माध्यम से, वो वैष्णव है बहुत महान, उनके माध्यम से हम अपने पूर्वजों को उद्धार करवाते हैं। तो हालांकि हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में पर्याप्त है, बट फिर भी हमारे वैष्णव आचार्य ने कुछ रिचुअल्स बताए हैं ताकि हम और वैष्णवों के माध्यम से आ, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो ये मेन गोल होता है। जैसे विवाह है, अब विवाह यज्ञ में तो ऐसा तो नहीं बोलते भाई इस्कॉन के अंदर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हाथ पकड़ के नाचेंगे हरे कृष्ण, वो हरिनाम संकीर्तन में शादी हो गई, वैसा तो नहीं करते हैं ना। प्रॉपरली वैष्णव यज्ञ होता है, वैष्णव होम होता है, सब लोग परिक्रमा लगाते हैं। सारे वृंदावन के जो वो हैं ब्रजवासी, उनको आमंत्रित करते हैं। मायापुर के जो महाप्रभु के पार्षद हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। गुरुजन हैं जितने भी, उन सबका आशीर्वाद लेते हैं, राधा कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं। और इन सबका आशीर्वाद लेके विवाह संपन्न होता है। इवन जो बाहर की रिचुअल्स होती है उसमें भी वो लोग देवी देवताओं का वो लेते हैं आशीर्वाद। विवाह यज्ञ है क्या, कि हाँ आप लोग अभी जा रहे हैं साथ में वैवाहिक जीवन जीने के लिए, उसके लिए आपको देवताओं के आशीष की आवश्यकता है, इसलिए यज्ञ किया जाता है। तो हम लोग देवताओं के आशीष के लिए किसका आशीर्वाद लेते हैं? हम आशीर्वाद लेते हैं वैष्णवों का, राधा कृष्ण का, इन सब का आशीर्वाद लेते हैं। 12 महाजनों का आशीर्वाद लेते हैं, नवयुगंधरों का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये सब आशीर्वाद लेने की प्रक्रिया है, तो वो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, मैं कुछ पूछ रही थी। हाँ बोलिए। प्रभु पूछ रहे थे, जो लोग वैष्णविज्म जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं फॉलो करने के लिए इस पथ को, तो हम जैसे लोगों के घर में किसी पूर्वज का जैसे देहांत हो जाता है, हम्म। तो क्या हम लोगों को मतलब जैसे श्राद्ध वगैरह तो करते ही हैं, उसके बाद क्या पिंडदान करना भी जरूरी है? नहीं देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपके यहाँ रिचुअल चल रही है पिंडदान की, तो आप पिंडदान करिए। अगर पहले से चल रही है, किसके लिए? लोक विचार के लिए। लोक विचार आप समझते हैं, लोक विचार मतलब, वरना लोग कहने लगेंगे अरे भाई इस्कॉन वाले अपनी नई नई परंपरा चालू कर रहे हैं, ये सब बंद कर रहे हैं। बट अदरवाइज जो भी हम लोग संस्कार वगैरह होते हैं हमारे वैष्णव के, उसमें पूर्वजों का उद्धार का एक पूरा का पूरा वो होता है, यज्ञ होता है। उसके तो बाद वो में बाकी सारे पिंडदान तो वैष्णव यज्ञ हम लोग स्वयं करते हैं। है ना, तो वो जैसे ऑटोमेटिकली, गया में जाके हम लोग पिंडदान करते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो अगर आपके उसमें चल रहा है, किसमें, कुल में, हाँ। उसको करिए। उसका रीजन ये है, पहली बात तो ये है कि भगवान विष्णु की ही पूजा है, इसमें कोई गलती नहीं है, फर्स्ट थिंग। दूसरा बात क्या है कि लोक विचार के हिसाब से भी अगर आप उसको रोक देंगे, तो पहली बात तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। दूसरी बात कि जो आगे की परंपरा है, हो सकता है उसको फॉलो ना करें। इसलिए जो रिचुअल्स वैष्णव आ, परंपरा के अगेंस्ट नहीं है, उसके विरुद्ध नहीं है, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पूर्वजों के उद्धार के लिए हमको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए मैंने पर्सनली क्या देखा है, प्रभुपाद के डिसाइपल से सुना है कि जो लोग प्रभुपाद के डिसाइपल वैष्णव थे, तो प्रभुपाद ने बोला आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज हो गए, उनके फादर डिपार्ट हुए थे, और भी जो कुछ उनके नहीं, या फिर, प्रभु राधानाथ, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी भी आए थे, तो गंगा हम्म नदी में वो अर्थी विसर्जन किए मायापुर में, हम्म, और वो ये भी गया भी किए, लेके वहां गए भी थे। तो किए थे। हाँ गया में हाँ भी लेके गए थे, मालूम है मेरे को। तो हाँ। गया में भी लेके गए थे। तो वो हैं। और भी कई मैंने देखा जो जिनका इंडियन बॉडी जो भक्त लोग थे, एक साथ भक्ति स्वरूप महाराज सही सुना है, उनके बारे में सुना है, किसी और के बारे में सुना है, तो उनके लिए प्रभुपाद बोलते थे कि आप लोग करिए। और उसका रीजन, मेन रीजन ये है कि ये कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो कुल धर्म के अंडर आ रहे हैं और कई पीढ़ियों से आ रहे हैं। उनको सडनली बंद कर देना, एक तो क्रिटिसिज्म ड्रॉ करेगा,
दूसरा बात क्या है कि वो हमारी आगे की परंपरा वो उसको फॉलो नहीं करेगी। तो इन केस आगे की परंपरा में शायद अगर कोई डिवोटी नहीं बनता इन केस, तो फिर वो क्या होगा, वो पूरा स्टॉप हो जाएगा वो। इसलिए वो रिचुअल्स जो हमारे उसके अगेंस्ट में है, जैसे किसी के यहाँ पे मान लो बलि चढ़ रही है, उसको बंद कर देना चाहिए, उसको नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन जो चीजें हैं जो कभी कभार होती हैं, साल में एक बार होती है, और वैष्णव सिद्धांत के अगेंस्ट में नहीं है, तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी। इसमें तो प्रभु राम भी गया आए थे तो नहीं, अपने। हमारी परंपरा भी चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य सबने किया हाँ है ना। हाँ 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 महाप्रभु हाँ, को वो चैतन्य कहाँ, महाप्रभु भी। महाप्रभु को जो ईश्वरपुरी हाँ मिले हैं, कहाँ मिले हैं? वहीं हाँ, मिले हैं वही ना। गया में ही मिले, हाँ हम्म। गया में ही। तो अद्वैत आचार्य प्रहलाद महाराज को स्वयं नरसिंह देव ने बोला था कि आप करिए, हालांकि आवश्यकता नहीं है। ये बोलने के बाद आपकी 21 पीढ़ी चढ़ गई हैं। उसके बाद हाँ, भगवान ने बोला था कि आप इनका वो करिए, श्राद्ध करिए। यही रीजन है प्रभु कि मान ली वैसे भक्त नहीं रहे तो आगे का वो स्टॉप हो जाएगा, इसलिए तो श्लोक भी है कि भगवान दिखाने के लिए, कुछ एग्जाम्पल सेट करने के लिए सब करते हैं, हम्म। ताकि वो चलता रहे। चलता रहे। इसलिए खासकर वो ये ऐसी चीजें हैं जो जनरली आप बोल सकते हैं श्रद्धा मनु के टाइम से ही चल रही हैं, हमारी सबके कुल में परंपरा में चल रही हैं। तो इतने जनरेशन से जो चीजें चल रही हैं उसको सडनली स्टॉप करना ठीक नहीं है। अब कुछ मीडियोकर चीजें बीच में आ जाती हैं कि कुछ कुल के अपने अपने कुछ परंपरा आ जाती हैं जो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से पहले आ रही हैं। वो अगर वैष्णव उसके सिद्धांत के अगेंस्ट है तो उसको स्टॉप कर सकता है। जैसे कुछ कुछ लोगों के यहाँ पे क्या होता है कि बलि चढ़ाते हैं। कुछ लोग तो बहुत भयंकर है। मैं किसके बारे में सुना था, कोई हम लोग रिलेटिव नहीं थे, घर के पास में रहते थे पड़ोसी। उनके यहाँ तो कुछ पक्षी को मार के और लड़की के सर पे वो कुछ खून वून टपकाते हैं, कुछ तो वो करते हैं। वाह। वो बहुत भयंकर होता है। तो ऐसा कोई बोलेगा तो बोलो वो छोड़ दो, वो परंपरा वो तो जघन्य हो गया। तो हम्म वैसी चीजों को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है तो उसको करने में कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है। ओके। तो नॉट रिक्वायर्ड बट ड्यूटीफुली करना चाहिए, सिर्फ लोक विचार से। महा मना प्रसाद सौमत्यम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धरेति इति एतत् तपो मानसमुच्यते। हाँ। मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं है। तात्पर्य मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वे सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त हो जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि ये संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। यथा पुराणों तथा महाभारत, कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठा कर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्पना हित
के विषय में सोचना चाहिए। मन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो मना प्रसाद, मन को शांत रखना। तो जिस जगह पे उद्वेग, जहां पर मन जाने से या फिर जहां पे हम लोग मन को फोकस करते हैं, वहां से अगर उद्वेग उत्पन्न हो रहा है तो उससे मन को हटा लेना। सौम्यत्वम, जेंटलनेस, मौनम, शांति। हालांकि भक्तों के लिए शांति की सिर्फ हरि नाम और हरि कथा ही ली जाए, लेकिन जो ज्यादा बोलते हैं कई बार उनके मन अशांत रहते हैं। मैं भौतिक दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ। तो जनरली लोग बात करते हैं तो क्या करते हैं, किसी की स्तुति करते हैं, किसी की निंदा करते हैं। निंदा करते हैं तो फिर क्या होता है, डर लगने लगता है, ऐसा ना हो इसने इसको बता दिया, उसने उसको वो बता दिया हो। उससे माइंड डिस्टर्ब होता है। और जीव का वो भी होता है, एक रिलेशनशिप होता है माइंड के साथ। तो जिन लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता है, जैसे मैं वहां भी टीचर हूँ, यहाँ भी टीचर हूँ, कई बार क्या होता है वो बोलते 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 माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो इसलिए मौन मौन। पर आत्मनिग्रह, आत्मनिग्रह का मतलब क्या है? मन को नियंत्रित करना। भाव संशुद्धि, मतलब जो हमारे विचार हैं, हृदय है, इसकी शुद्धि करना। इस सबको मन की तपस्या कहा जाता है। उसको मन की तपस्या कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु, मैं कुछ पूछूं? हाँ, पूछिए। प्रभु, कभी कभी जैसे घर के रिलेटिव लोग भी मतलब बहुत कॉम्प्लेन करते हैं। जैसे बोलते हैं अब आए हैं तो आप बात सुनना भी जरूरी है। तो और वो जैसे मोदी खराब है, ये खराब है, देश में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं, और रास्ता खराब है, और वो क्या नाम है उसका, वो रोड का मंत्री है, वो खराब है, ये खराब है, खाने में पोल्यूशन है, पनीर खराब है, दूध खराब है, सब्जी में रंग है, बहुत तरह का कॉम्प्लेन करते हैं। तो ये सब जो भी, हालांकि ये सब सच है, पर क्या सुनना चाहिए? हाँ, तो उनको बोलिए ये सब खराब, तो दिमाग क्यों खराब करे। तो सिंपल चीज है। हम लोगों को अपनी बुद्धि लगाना है, किस तरह से उनको ट्रिक करके कुछ भगवान के बारे में उसको डाइवर्ट कर लिया जाए। अब भगवान के बारे में कुछ बोलने से बोलते हैं कि भगवान जी क्या ये पनीर और में मिलावट है, दूध में मिलावट है, पेट्रोल में मिलावट है, ये सब ठीक कर देंगे क्या? हाँ, आप उनकी बात मानने को ठीक कर देंगे। भगवान बोलते हैं कि कृषि को रक्षा वाणिज्यम, आप गाय की रक्षा करिए, सब ठीक कर देंगे, आपको असली पनीर मिलेगा, नकली पनीर नहीं मिलेगा। तो भगवान ठीक कर सकते हैं ना, पर उनकी उसकी भगवान की बात माननी पड़ेगी। बहस करते हैं फिर। हाँ, वो बहस कम से कम इससे बेटर रहेगी आपकी, ये सब फालतू बातें सुनने से। वरना होता क्या है कि जनरली लोग अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीजें बोलते रहते हैं। कोई किसी नेता की वो तारीफ करता है, कोई किसी नेता की तारीफ करता है। जनरली लोगों को मैंने क्या देखा है, उन लोगों का एक पॉलिटिकल माइंड सेट होता है, वो चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। मतलब जबकि हालांकि वो सब सही शायद बोल रहे होंगे, क्योंकि सही भी हो सकता है, है, गलत भी, गलत भी हो वेजिटेबल में सकता है, कलर देखिए। है, ये है वो है, सब कुछ तो दिख रहा है, चलो है, पता है कि सब्जी में कलर है, फल में कलर है, और फिर दूध दही ये सब गड़बड़ है। पर इतना कुछ वो बोलते रहते हैं, सुनना भी मजबूरी हो जाता है। तो क्या सुनना चाहिए या फिर क्या वही मैं करें कह रहा फिर? हूँ, जितना हो सके थोड़ा बहुत सुनिए, उसके बाद में या तो आप कुछ काम करने लगी है, या फिर अगर आप बात को डाइवर्ट कर सकते हो डाइवर्ट कर दीजिए। तो वो सब हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि
उन चीजों, इन बहस का कोई एंड नहीं है। और होता क्या है कि लोग अपने, मैंने बता तो रहा हूँ, लोग अपने प्रेजुडिसेस के हिसाब से काम करते हैं। जैसे मैंने जनरल ऑब्जर्व क्या किया है, आपका बंगाल हो गया या साउथ इंडिया हो गया, उस समय वो पर्टिकुलर पार्टीज हो गई, आरएसएस, बीजेपी वगैरह, सबको क्रिटिसाइज करते हैं, वो बचपन से वो उनको सिखाया गया है। तो इवन मैंने डिवोटीज के अंदर देखा है। तो ये रीजन के जो डिवोटीज हैं, कई बार वो लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। या फिर किसी के परिवार में कोई पार्टी जो कनेक्टेड है, तो वो उस पार्टी की तारीफ करते हैं। और ओपिनियन आराम से चेंज नहीं होते हैं। जैसे यूपी के अंदर जो मुस्लिम्स रहेंगे, वो अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे। हाँ, जो दलित रहेंगे वो मायावती को सपोर्ट करेंगे। जो सवर्ण लोग होते हैं वो जनरली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और उनके पास हमेशा रीजन रहते हैं दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए। अपनी पार्टी आती है, वो गलत करती है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी पार्टी आती है, कुछ गड़बड़ करती है, तो तुरंत दिखाई पड़ता है। जब मुलायम सिंह यहाँ पे थे, तो सबकी चीटिंग करवाते थे। अभी वो पेपर लीक हो गया तो बोला बीजेपी खराब है। फिर बीजेपी वाले कुछ देखेंगे तो वो समाजवादी पार्टी को क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये सब क्या, ये निंदा और स्तुति पूरी दुनिया में फैली हुई है। और जितना हमको अपने जीवन यापन के लिए चाहिए उतना सुनना चाहिए, उससे जो ज्यादा वो टाइम वेस्ट है। अगर चीजें आपके कंट्रोल में हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो सुनने का ही फायदा है। लेकिन जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं। आपके जो भी रिलेटिव है, अगर वो पॉलिटिशियन है, तो ठीक है भाई, आपने पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करिए, कुछ दुनिया का भला करिए। जब आप चेंज नहीं नहीं कर नहीं, सकते हैं, तो अपने पॉलिटिशियन नहीं है, बंगाली लोगों का आदत है क्रिटिसाइज करना। माता जी, एक्चुअली होता क्या है, खाना खाने के बाद खाना पचाने के लिए भी तो चाहिए कुछ काम। तो बहुत से लोगों का काम है वो दुनिया का ये करेंगे, मतलब उनको तो नहीं है कि कृष्ण कथा करेंगे और ये करेंगे। वो चाहिए हाँ, कोई वो सब व्यक्ति तुमको सुनने वाला। पता नहीं। और जो हम लोग पढ़ और पा रहे हैं ना सब ये अभी, सब ये उल्टा मन पुल्टा को बोलते शांत रहते करना हैं। है, यही तो है इस श्लोक में लिखा हुआ है कि हम लोगों को कम बोलना है, मन को शांत करना है। और वो चाहिए वैसे लोग अगर बोल रहे हैं तो अवॉइड करना है, थोड़ा सा बोल के निकल जाना है। थोड़ा सा अच्छा सब्जी काट हाँ रहे हैं, देखिए अच्छा कैसा थोड़ा है, सा ये कर रहे हैं, अच्छा ऐसा ये होना ऐसा चाहिए। करके तभी है। नहीं तो अपना माथा में कचड़ा लेना ठीक हम्म। नहीं है। उनको सिखाया नहीं जा सकता। नहीं, इसलिए क्या है कि मतलब जितना उनको आपको उनसे रिश्ता बनाने के लिए चाहिए उतना सुनिए, और बाकी कट लीजिए। हाँ। जैसे 5 मिनट बैठ लिए उनके सामने, उन्होंने सुना लिया, हम्म, सुन लिया बस। उसके बाद क्या करना है, वो किचन में चले जाइए, भगवान के लिए कुछ कुकिंग करने लिए, कुछ तो भला होगा। हाँ। जी, थोड़ा अवॉइड करना है टॉपिक चेंज करके। हाँ। अगर हाँ। टॉपिक चेंज कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो कट लेना चाहिए। जैसे मैं, हम लोग भी कभी रहते हैं कोचिंग वगैरह में रहते हैं, तो पहले कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, किसी का वो कर रहे हैं, किसी का वो कर रहा है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं वहां से चला जाता हूँ, और किसी स्टूडेंट को ढूंढ के उसका डाउट सॉल्व करने लगता हूँ। कम से कम उसका कुछ भला होगा मेरा कुछ भला होगा। सही हाँ, बात वो है। सब ये सब फालतू बात करे क्या होगा। और कई बार ऐसे लोग क्या होता है कि लोग बात करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जनरली लोगों की हाँ। बात क्या होती है, निंदा स्तुति। ये हाँ बस अच्छा है, उसी वो में आनंद खराब है। आता है ना। हाँ इसी में और आनंद जनरली मिलता है लोगों को। और जनरली क्या होता है, लोगों को निंदा में ज्यादा मजा आता है। उसका रीजन ये है, दूसरे की निंदा करने से क्या लगता है, कम से कम हम तो उनसे अच्छे हैं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ये नेता करप्ट है, वो नेता करप्ट है। क्यों खराब लग रहा है? क्योंकि अगर हम नहीं तो हम भी करप्ट होते। हम नहीं तो प्रभु होते। लेकिन हम लोग स्तुति करते कहाँ हैं? यही तो हम लोग को सीखना है, स्तुति करना, ग्रेटिट्यूड प्रकट करना। हम लोग तो भगवान को भी नहीं कर पाते, किसी को नहीं कर पाते, तभी तो इस संसार में हैं। अगर स्तुति करने लग जाएंगे तो फिर तो मतलब, फिर वैष्णव में तो यही सिखाया जा रहा है कि ग्रेटिट्यूड डेली प्रकट कीजिए, भगवान को बोलिए और लोगों को थैंक यू करिए। और जब हम ये करने लग जाएंगे तो फिर अंदर में अनर्थ तो जो है दिखेगा नहीं। और हम लोग क्या है कि निंदाई पे ज्यादा मजा करते हैं, जिसके कारण ये क्या है, प्रॉब्लम है हम्म। इस इसलिए संसार इसलिए में। इसलिए बेस्ट क्या है, एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोग अपना डिसइंटरेस्ट दिखाएंगे, तो अगले लोग भी समझ जाते हैं कि इनको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। जी प्रभु, हाँ। तो सही वो लोग बात। भी क्या उसी तरह से हमारे साथ बिहेव करेंगे। इसलिए अगर हम इंटरेस्ट दिखाएंगे ना, सिर्फ वो करने के लिए हम्म। कि हाँ हाँ हम्म। उनको प्लीज करने के लिए हम वो है, तो उनको क्या लगता है कि ये इंटरेस्टेड है। और हाँ यह इंटरेस्टेड नहीं बोलेगा या कुछ भी बोलेंगे तब पर भी प्रभु, और हाँ। इंटरेस्टेड नहीं तो कम से कम एक तो बकरा मिल गया है ना उसको सुनाते हाँ रहेंगे। जी। तो इसलिए वैसा बेटर है क्यों हम फालतू चीजों में विक्टिम बने। कुछ
समय सुनना है और फिर निकल जाना है। कुछ काम पड़ रहा है तो कई बार सुनना पड़ता है। जैसे हम लोग इवन वॉइस सेंटर में जब यूथ सेंटर के लिए किसी के घर ढूंढने जाते थे, हम्म, अब वो आदमी कई बार 1.5-2 घंटे बकवास करता था, वो बकवास सुननी पड़ती है। वो बकवास सुनेंगे तब जाके वो खोजना घर है। आपको रेंट में मिलेगा। जी तो तो वो बकवास सिर्फ भगवान की सेवा के लिए हो गई। बट ना कुछ सेवा हो रही है ना कुछ हो रही है, खाली पीली में वो अपना बकवास सुना जा रहा है, हम सुने जा रहे हैं, वो सब बकवास, उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो इससे बेटर है अपना आ, कट के वो कुछ और काम करिए। इवन मैंने मेट्रिक्स लोगों के बीच में भी देखा है, जिन लोगों को पॉलिटिकल चीजें पसंद नहीं होती, कई बार लेडीज को पसंद नहीं होती है। तो वो तो मैंने देखा कि पहले हस्बैंड पॉलिटिकल बातें कर रहा है और लेडीज ना वाइफ कहती है ये तो बकवास करते रहते हैं। वो जी। अपना घर परिवार के यहाँ की बात करना चालू कर देते हैं। नाटक। तो जब मेटेरियलिस्ट लोग ऐसा कर सकते हैं तो डिवोटी तो कर ही सकते हैं। जी प्रभु, स्टार्टिंग में अगर उनको थोड़ा सा ऑफेंड फील होता है कि हम उनकी ये कचरा नहीं सुन रहे हैं, बाद में फिर वो रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है कि ये कचरा सुनने वाला पार्टी नहीं है। हम्म। ऐसा हम देख, हम तो कई बार बोलते हैं कि हमको वॉशरूम जाना है, वॉशरूम के बहाने निकल जाते हैं, और अगर वहां बैठेंगे तो फिर हाथापाई तक बात पहुंच जाएगी प्रभु, इतना वो लोग इंटेंसली टॉक करते हैं। और है भाई, आप सबके अपने इंटरेस्ट की बात होती है, उनको बकवास में इंटरेस्ट उनको करने चाहिए। मैं बता दूं ना, लोगों के जनरली प्रेजुडिसेस होते हैं, वो छूटते नहीं है, वो उनका ओपिनियन रहता है वही रहता है। और उससे हमको क्या फर्क पड़ने वाला है। हम पॉलिटिशियन हो, वो लोग पॉलिटिशियन हो, हम बड़े लीडर हो वो बड़े लीडर हैं जो दुनिया में कुछ चेंज कर सकते हैं, तब तो फायदा है। वरना हाल ऐसा होता है कि पान वाला भी रहता है, वो अपने नए नए फंडे दे देता है। एक बार मेरे को याद है कि एक बहुत बड़ा यानी मारवाड़ी बिजनेसमैन है कैलकाटा में, तो वो हमारे किसी ब्रह्मचारी से मिलने के लिए आ रहा था। तो फिर मैंने देखा मेरे एक डिवोटी खड़े हैं सीधे साधे ब्रह्मचारी, एक आदमी उनको 2 घंटे से बिजनेस के फंडे दे रहा था। तो फिर मुझे लगा वही बिजनेसमैन है। मैंने पूछा वो प्रभु जी से कि प्रभु जी वो बिजनेसमैन है क्या? कह रहे नहीं, वो बिजनेसमैन तो वो सीनियर डिवोटी से बात कर रहा है, उसका ड्राइवर है। मेरे ड्राइवर 2 घंटे से आपको बिजनेस के फंडे क्या दे रहा था? उसको 8,000 रुपये महीना मिलता है, वो बिजनेस मेरे अंडर काम करता है, वो आपको बिजनेस के फंडे दे रहा था। कहते क्या करे प्रभु जी, वो उसको शांत करने के लिए मैं उसको सुन रहा था। वो सीधे साधे से सुन रहे थे उससे। वो बेचारा सुनता होगा तो उसको कहीं मिल नहीं रहा होगा पार्टी, कोई क्या वही। सुनाए। और तो उसके लिए इसलिए। तो इसलिए लोग एक से एक फंडा देते हैं। कई लोग बता देंगे देश कैसे चलाना चाहिए, फिर बोलेंगे कि अमेरिका कैसे चलाना चाहिए। हाँ, जिसने हाथ में बैट पकड़ा नहीं वो बता देगा इंडियन क्रिकेट टीम को कैसे खेलना चाहिए। तो इंडिया में एक एक से एक बात। सलाह देने वाले हैं। मतलब लोग ऐसे ऐसे हैं, वो ये भी सिखा सकते हैं कि मछली को सिखा सकते हैं कि मछली को कैसे तैरना चाहिए। तो वो कोई एंड नहीं है उसका। चलिए, ठीक है आगे चलते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्ते त्रिविधम नरे आफलाकांक्ष भीर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। हाँ पढ़िए। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्याएं सात्विक तपस्याएं कहलाती हैं। तो ये मन, शरीर और वचन की जो तपस्या है, ये बिना फल की इच्छा की जाती है। तब वो कौन सी कहलाती है? अरे कृष्ण, 18 नंबर कहाँ गया? तब वो कौन सी कहलाती है? वो सात्विक। सात्विक कहलाती है। हमें याद एक बार आपने सुना होगा सार्वभौम प्रभु जो हैवी पर्सनालिटी है, भागवत कथा करते हैं। तो वो बता रहे थे, वो पाकिस्तान में डॉक्टर थे। कहते कि जो पेशेंट बैठे रहते थे इतनी बकवास करते थे, तो वो क्या करते थे, अपने जो उनका कंपाउंडर था उसको बोल रखा था कि जैसे ही कोई उसमें आता है क्लिनिक में, तुरंत उसके मुंह में थर्मोमीटर डाल दो। और लोगों को लगता था कि ये हमारा टेम्परेचर नापते हैं, इनकी रिचुअल है।
तो वो बोले वो रिचुअल नहीं थी, वो मुंह बंद करने का तरीका था, कि मुंह में थर्मामीटर डाले रहेगा तो वो आदमी बोलेगा नहीं कुछ। और जब तक उसका नंबर नहीं आ रहा तब तक उसके मुंह से थर्मामीटर निकालते नहीं थे हम लोग। तो 15-20 थर्मामीटर रखे थे, सबके मुंह में थर्मामीटर डाल दिया करते थे। चलिए। प्रभु आज हमने देखा कि वो पाकिस्तान में वो जगन्नाथ यात्रा यात्रा का सेलिब्रेशन किया, तो क्या वहाँ आसानी से चल रहा है, ये सब हो रहा है, भगवान को दे रहा है वो लोग? मुस्लिम तो बहुत क्रूर है वहाँ। हाँ मतलब वहाँ के मैं डिवोटी से मिला था जलदूत यात्रा के टाइम पे, पाकिस्तान के डिवोटीज आए हाँ, थे। इन्होंने क्लासेस भी दी हैं कई पाकिस्तान के डिवोटीज को, भक्ति शास्त्री। अच्छा अच्छा। तो वो डिवोटीज बताते हैं कि वो वहाँ वो चलती है वेव, कभी वो लोग शांत रहते कभी कभी स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा। तो जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो उस समय सारी चीजें छुपानी पड़ती हैं, शांत रहना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि यूएस का प्रेशर वगैरह रहता है, उनको मालूम है कि उनको दिखाना पड़ता है ना कि हम लोग सेकुलर रहते हैं, अभी तो ग्रांट्स मिलेंगे, हाँ कटोरे में वो कब मिलेगी विवेक कब मिलेगी, जब हाँ वो शांत हाँ रहेंगे ना, वरना अगर हाँ आप कम्युनल हाँ हो जाएंगे तो वो अलाउ नहीं करते। हाँ। तो उसको दिखाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर देती है, तो हमारे डिवोटी यात्रा वगैरह निकाल देते हैं। सो वो सब बोलते टाइम होंगे कि प्लेस। हाँ ठीक है, हाँ। लोग करिए। हम्म। तो उस समय तो पूरा मिलिट्री आपकी सुरक्षा देगी, पुलिस सुरक्षा देगी। क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो फिर उनके पास प्रूफ नहीं रहेगा कि भाई हम लोग सेकुलर है। और अगर वो प्रूफ नहीं रहेगा तो फिर वो ग्रांट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम्म, वो जो वेव है उसके साथ चलती रहती है। और हमारे भक्त लोग भी अपने वेव के अनुसार अपना कई बार एक्सपोज करते हैं, कई बार शांत हो जाता है। चलिए। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन च व्ययत् क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। पढ़े प्रभु। हाँ पढ़िए। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुनी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। तात्पर्य, कभी तो कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनसे सत्कार सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुनी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो ये रजोगुणी तपस्या के लक्षण बताया गया है कि सत्कार पूजा मान पूजार्थम। तो ऐसे लोग कई बार पूजा क्यों करते हैं, तपस्या क्यों करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि उनको सम्मान मिलेगा। लोग बोलेंगे अरे वाह ना, कितना तपस्वी व्यक्ति है, या इन्होंने 10 साल तक इतनी तपस्या की है। तो उस तरह से सम्मान प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की जाती है या दम्भ पूर्वक की जाती है। हाँ। दम्भ मतलब अभिमान दिखाने के लिए कि हम कितना, हाँ, कितने बड़े तपस्वी हैं। या फिर अर्थम, अर्थम मतलब पैसे के लिए, इस जीवन में पैसे के लिए या फिर अगले जीवन में, इस जीवन में धन मिले या फिर स्वर्ग इत्यादि मिले। तो क्रियते तद इहा प्रोक्तम राजसम चल मध्रुवम। तो इस तरह की जो तपस्या होती है उसका फल कैसा होता है? चलम, चलम मतलब टेम्पररी होता है। अध्रुवम अनसर्टन होता है, पक्का नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये सब कौन सी है? रजोगुणी तपस्या है। ये रजोगुणी तपस्या कहलाती है। ओके, आगे चलते हैं। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परसुत साधनार्थम व तत्तम समुदाहृतम। पढ़िए इसको। मैं पढ़ू प्रभु। हाँ जी।
हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्न को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वे तामसी कहलाती है। मूर्खतापूर्ण तपस्या को ऐसे अनेक दृष्टांत है, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वे भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु को के लिए तपस्या करना निश्चित ही तामसी तपस्या है। हरे कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद। तो मूढ़ ग्राहेण आत्मनो, मतलब मूर्खता पूर्वक जो तपस्या की जाती है। हम्म, तो कई बार कुछ लोग कुछ तपस्या करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई यूज नहीं होता है, तो ना ही कई बार वो शास्त्रों के अनुसार होता है। जैसे प्रभुपाद ने अभी लास्ट टाइम जो हमने वो एक तात्पर्य पढ़ा था, उसमें प्रभुपाद बता रहे थे जो लोग कई बार पॉलिटिकल मोटिव से करते हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिव से कर रहे हैं, ताकि सरकार को अपना वो मनवाएंगे या फिर ये करेंगे, तो फिर वो क्या कहलाता है, वो मूर्ख पूर्वक कहलाती है। क्योंकि उससे कुछ आध्यात्मिक लाभ नहीं होने वाला है और ना ही कुछ ज्यादा भौतिक लाभ होने वाला है। पीड़या क्रियते तपा, या फिर दूसरों को पीड़ा देने के लिए जो किया जाता है, पेन देने के लिए। हम्म, तो परिसुतानार्थम व तत्तमसम उदाहमितम, या फिर दूसरे को नष्ट करने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो सब तपस्या कौन सी कहलाती है? तामसिक तपस्या कहलाती है। जैसे कई बार कुछ लोग जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो लोग भी तपस्या करते हैं। जैसे मैंने एक तांत्रिक से पूछा था, तो बोला था मैंने कई दिनों तक लगातार उल्टा होके, उल्टा पेड़ पे लटक के, वो नीम का धुआं उसको पिया पिया है कई दिनों तक, तब मुझे वो प्राप्त हुई है, पावर प्राप्त हुई है। वो करते करते वो कर रहा था, मंत्र कर रहा था, मंत्र उच्चारण कर रहा था, तो इतना कष्ट सह रहा था। पर वो कई बार लोग किस लिए यूज करते हैं? दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए। तो वो कैसी की तपस्या कहलाती है? वो तमोगुणी तपस्या कहलाती है। अब भगवान दान के बारे में बताने जा रहे हैं। दातव्यमिति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। पढ़िए इसको। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो सात्विक माना जाता है। तात्पर्य: वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संतुष्टि है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की स्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि के सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में ये योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को ये मंदिर में दान देने की स्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा ना रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में, वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। तो जो दान शास्त्रों में दिया है इसलिए दिया जाता है, इसे दातव्यम इति यत् दानम।
दान करने के लिए व्यक्ति उसको दे रहा है। और अनुपकारण्य किसको दिया जा रहा है? जो व्यक्ति उसको वापस नहीं कर सकता है। किसके अनुसार किया जाता है? देश से काले च पात्र जा, देश काल और पात्र को देख के किया जाता है। देश अर्थात अब अगर कोई दान कर रहा है पैसे का, कहाँ कर रहा है? वो दारू के ठेके के सामने कर रहा है, तो क्या होगा? वो शराबी लोग पैसा लेके आपका वो दारू पी जाएंगे उसको। तो ये स्थान देखना पड़ता है कि किस स्थान में दिया जा रहा है। मंदिरों में दिया जाता है या पवित्र स्थानों में दिया जाता है, तो वहां पर जनरली सज्जन लोग आते हैं और वो दान का सदुपयोग करते हैं। फिर पात्र, पात्र देखा जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति वाकई में मतलब उसको उसकी नीड है, और आ, वाकई में वो निर्धन है या वो उसको आवश्यकता आवश्यकता है, तो फिर दान करना चाहिए। जिस पर बात बोले, अगर पात्र सही नहीं है, मान लीजिए कोई आदमी आपके पास में आता है और आपको थोड़ा सा उसके मुंह से दारू की बदबू आ रही है, उसको पैसा देंगे तो पक्का जाके दारू पिएगा वो। इसलिए भक्तों के लिए सबसे सेफ क्या है? भक्तों के सेफ है कि आप प्रसाद दीजिए। गृहस्थ लोगों के लिए कुछ प्रसाद रखना चाहिए, और कोई प्रसाद मांगता है तो प्रसाद दे सकते हो उसको। कोई प्रसाद तो कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा, उसको खा लेगा, उसका भी आध्यात्मिक में लाभ होगा, हमारा भी होगा। हम्म। तो आ, काल की एक और चीज क्या है? फिर काल के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं, देसे काले। काल मतलब वैदिक ग्रंथों में समय के अनुसार कुछ दान बोले गए हैं, जिसमें मेरे को अभी भी याद है कुछ कुछ समय ऐसा होता है, अक्षय तृतीया का टाइम होता है, या फिर आ, संक्रांति का टाइम होता है। इस समय जनरली नॉर्थ इंडिया में कल्चर है कि लोग सब लोग दान करने के लिए बाहर जाते हैं। अब संक्रांति का जब टाइम होता है, संक्रांति का टाइम वो सर्दी का टाइम है। अब सर्दी के टाइम में आप पंखा दे देंगे किसी को, घड़ा दे देंगे, तो यूजलेस हो जाएगा वो। ऑलरेडी उसको ठंडी लगी हुई है, वो मर जाएगा ठंडी से। तो उस समय लोग क्या दान करते हैं? कंबल दान करते हैं, खिचड़ी, खाने पीने की चीजें, नमक, घी वगैरह ये सब दान करते हैं। तिल दान करते हैं, क्योंकि तिल बॉडी को उस समय हीट देता है। दही चूड़ा, दही चूड़ा। दही चूड़ा वगैरह देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये दही चूड़ा का कल्चर यहाँ ज्यादा है, बिहार में। हाँ। हमारे वेस्टर्न यूपी में जनरली वो क्या करते अच्छा। हैं? खिचड़ी, घी, हाँ। नमक, और कुछ गर्म अच्छा। कपड़े। अब कोई बहुत गरीब है तो मोजे दान कर सकता है, थोड़ा पैसा तो वही कंबल दान कर सकता है। तो ये सब चीजें क्या है कि ये सब चीजें उस समय जो साधु लोग हैं, भिखारी लोग हैं, उनको आवश्यकता होती है। अब अक्षय तृतीया का टाइम दे रहे हैं, तो अक्षय तृतीया के टाइम पे दे रहे हैं तो वो तो गर्मी का टाइम हो गया। तो उस समय आप कंबल दे देंगे तो बेकार हो जाएगा वो बोले ऑलरेडी हम गर्मी से मर जाएंगे तो और मर जाएंगे। तो उस समय जनरली क्या दान करते हैं? घड़ा हो गया, खरबूजा, वाटरमेलन, वो दान करते हैं। तो ये सब चीजें उस समय दान की जाती है, तो काल के अनुसार दी जाती है। और पात्र देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसको हम दान कर सकते हैं, जिसको आवश्यकता नहीं उसको दान करने से कोई फायदा नहीं होता है। हालांकि कई बार हमको 100% पता नहीं चलता है। तो एक बार कहाँ तो, हाँ मैं यहीं पे पास में कहीं पे जा रहा था, तो वहां पे एक लेडी आई, ओल्ड लेडी आई, वो वाकई में उसको लग रहा था कि उसको खाने को नहीं मिलेगा तो मर जाएगी। तो मैंने देखा पास में प्रसाद भी नहीं था, तो फिर मैं ओल्ड लेडी है क्या मिसयूज करेगी, तो मैंने उसको पैसे दे दिए। पैसे दिए, फिर मैं कुछ तो सामान खरीद के लौट के आया, देखा वो उसके साथ में एक छोटी सी लड़की भी थी, दोनों उससे वो खरीद के आइसक्रीम खा रहे हैं। मैं बोला यार, लग तो नेरन को भूख लगी है, और भूख लगी हो तो आइसक्रीम तो नहीं खाते, कुछ और खाते खाने के लिए जैसे पेट भरता। लेकिन एनीवे, तो देखना चाहिए वाकई में पात्र। अगर मान लो कोई दुष्ट व्यक्ति है, वो मिसयूज कर सकता है। जैसे एक भक्त हमको बता रहे थे, खैर वो काफी छोटे थे उस समय, उन्हें किसी व्यक्ति को खिलाया पिलाया, खूब अच्छे से पैसा वैसा दे के भेजा। तो कोई छोटा सा लड़का था, उनको लगा था लड़का बहुत पीड़ा में है,
बाद में पता चला कि वो लड़का वो है, वो गायों को मारने के लिए गायों को पकड़ के लेके आया था, मुस्लिम कम्युनिटी का था। तो फिर वो कहने लगा, अरे यार किसको दान कर दिया। तो वो व्यक्ति वो दान का पात्र नहीं है, उसको दान नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो खासकर जो गौ मांस खाने वाले दुष्ट लोग होते हैं, उन लोगों को ऐसे दान देने की आवश्यकता नहीं है। उनको अगर आप पैसा देंगे भी तो फिर वो उसको मिस यूज करेंगे वो लोग। तो इसलिए जिसको वाकई में आवश्यकता है ऐसे लोगों को दान देना चाहिए। और ये नहीं कि हम दान दे रहे हैं तो भगवान हमको वापस देंगे, उस शिक्षा के साथ नहीं देना चाहिए। तो जो दान मंदिर को दिया जाता है, वैष्णव को दिया जाता है, उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट होता है। प्रसाद आप किसी को भी दे रहे हैं तो वो उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा। और जो ड्यूटीफुली दिया जाता है वो फिर वो सत्वगुण में आ जाता है। तो ये सब जो दान मैंने बताया वैष्णव को देने वाले, सब तीनों गुणों के परे है। और जो ड्यूटीफुली दिया जाता है वो सत्वगुण में आ जाता है, वो सत्वगुणी दान कहलाता है। और प्रभु वो वृंदावन में फिर हरिद्वार में वो संतों को लोग खाना खिलाते हैं। वो वो अच्छा है। कहीं कहीं संत आते हैं, साधु संत हम्म आते हैं तो मंदिरों में वो जैसे संतों को पैसा देते हैं तो वही लोग बना के खिलाते हैं, ये भी तो दान ही है। हाँ, ये दान है, अच्छा दान है। कि साधु संतों को अगर आप खिलाएंगे पिलाएंगे तो उनको जो एनर्जी मिलेगी उससे वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली भगवान की भजन करेंगे ना, भगवान का। हाँ वो हरिद्वार में संते आते हैं मंदिरों में तो उन लोगों को लक्ष्मी देने से वो लोग भंडारा करते हैं और सारे संत साधु लोग आते हैं, वो लोगों को प्रसाद पावाते हैं। वो अच्छा है। हाँ जी। और प्रभु ये भिखारी लोग ये तो 99% मोहम्मडन लोग ही होते हैं हमारे इधर देखते हैं। वो मतलब देख के आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो लोग मतलब पता है कि उन लोग मोहम्मडन जानने से लोग उनको देंगे नहीं दान, हम्म मतलब पैसा मांगते हैं। तो इसीलिए वो छुपाते हैं अपना आइडेंटिटी और पैसा मांगते हैं और गलत काम के लिए यूज करते हैं। नहीं नहीं, तो ऐसे लोगों को पैसा तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, ऐस, हम लोग तो कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ हम्म, प्रसाद हो तो प्रसाद दे दो। हाँ बस वही वो बेस्ट है, ऐसे लोगों को प्रसाद दे सकते हैं। पैसा तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। खासकर जो आपको दिख रहा है कि वो हट्टे खट्टे जवान लोग हैं। और इवन अगर कोई प्रॉपर नहीं दिख रहा है, जब तक प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो पैसा तो नहीं देना चाहिए। उससे मन को वो क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत मजबूर दिख रहा है, लग रहा है मरने वाला है, जैसे मैंने बताया वो जो नहीं लेडी। नहीं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं, वैसा कोई मारने वाला वो लोग होता हाँ, तो नहीं फिर है। नहीं, फिर बहुत नहीं देना चोरी चाहिए। करते हैं। नहीं तो फिर नहीं देना चाहिए उनको। उनको आप प्रसाद दे सकते, देना हो तो प्रसाद देना, और प्रसाद देते समय बोलना चाहिए हरे कृष्ण मंत्र बोलो। हरे कृष्ण मंत्र बुलवा के फिर दीजिए। बोलेगा नहीं। नहीं बोलेगा तो नहीं देंगे, भागो यहाँ से। अगर तुम हरे कृष्ण भगवान का नाम नहीं ले सकते तो तुम दान लेने के लायक नहीं हो, भागो यहाँ से, फिर कुछ नहीं देना चाहिए जनरली उसी अगर समय बात। पता पहले तो चल ऐसा ही जाएगा। था ज्यादा, मतलब ममता के टाइम पे, अभी तो पता नहीं। उसी समय पता चल जाएगा क्या है। हाँ वही हाँ है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि वो वाकई में हाँ, वो बोलते दान नहीं देने के है, योग्य के भगवान नहीं का है। नाम नहीं लेता है वो लोग। हाँ, तुम नहीं देना चाहिए फिर उसको। हाँ हाँ। अगर आप वो भगवान के सामने नहीं झुक वो सकता है है जो। नहीं ना, है वो तो मोमडन ही होते हैं अक्सर। हाँ, तो नहीं देना चाहिए। ठीक है, अजय प्रभु। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो ये दान से ही पता, जैसे दान से ही सवाल है कि मंदिरों के बाहर या धाम में भी प्रभु, जैसे वृंदावन हम लोग गए थे, तो ठीक है संत को तो दान देना ही चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे भिखारी लाइन से लगे रहते हैं, मतलब असंख्य भिखारी रहते हैं। और हम्म उनके किसी के पैर कटे हैं, किसी के हाथ कटे हैं, कोई एक्सट्रीमली मतलब ओल्ड है, उनका लग रहा है जैसे कि अब लाइवलीहुड चलेगा नहीं, और हम्म। वो दान पे ही डिपेंड, ऐसा ऐसा दिखता है। और अगर उनको दान करते हैं तो वो तो पात्र हुए या पात्र नहीं हुए, ये तो पता जनरली नहीं। वो जैसे अभी 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 तो पात्र नहीं हुए प्रो, जैसे ये अभी क्लियर हुआ कि पात्र नहीं हुए वो, तो पात्र नहीं हुए तो प्रभु इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर दान देने के बाद। एक चीज तो पहली बात ये हुई, दूसरी बात जैसे आपने कहा प्रभु कि प्रसाद दे सकते हैं, अगर आप इनको लक्ष्मी नहीं देना चाहते हैं तो प्रसाद दे सकते हैं। बट हम्म कई बार ऐसा होता है प्रभु, प्रसाद दिया आपने बट वो डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं और प्रसाद फेंक देते हैं। और आप नहीं। जब प्रसाद दे रहे हो, आप जब प्रसाद दे रहे हो ना प्रभु, तो हम्म, प्रसाद ले लेते हो, मना नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। और लेकिन आप जब देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया प्रसाद का, तो पता चलता है अरे वो तो उन्होंने डिसरेस्पेक्ट कर दिया प्रसाद का, उधर उधर गिरा दिया।
तो ऐसे में ब्रो हमारे ऊपर जो कार्मिक रिएक्शन है वो क्या होंगे, बिकॉज ये सब चीजें तो हो रही हैं। नहीं, इसलिए इंटेंशन, अगर हमको इंटेंशन हमारी प्योर है तो जी तो हम वो अपने साइड से, जैसे आपको जब पता है तो आप कोशिश करिए उसको अवॉइड करने की। अब उसके बाद कुछ हो रहा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं कंफर्म कर देता हूँ, भाई प्रसाद देंगे, आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो जी वो आदमी जब एकदम बोल देता है कि हाँ खाएंगे वो सब करके, तब मैं देता हूँ, वरना नहीं देता हूँ उसको। और फिर जो आप जैसे वृंदावन वगैरह बोल रहे हैं, कई बार जिन लोगों के हाथ पैर कटे हुए हैं वो सब हैं, और हमको अगर दिख रहा है कि वो लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं या दंडोत परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ वैसा कर रहे हैं, तो उनको धन देने में भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लोगों को। न, नहीं कर रहे परिक्रमा, लेकिन क्या है ना ब्रो, ये एक हम लोग की जो अपब्रिंगिंग हुई है, तो आउट ऑफ कंपैशननेस जो है, हम लोग उनको कुछ देने की कोशिश करते हैं। बट अब रियलाइज होता है कि ये तो गलत है, हम उनके ऊपर क्या कंपैशन दिखा सकते हैं। तो अगर उनको अगर कर भी दिया प्रभु, तो इसका भी कि हम हमारे ऊपर कुछ रिएक्शन होगा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आउट ऑफ कंपैशन दे सकते हैं। और दूसरा बात मैं क्या बोला कि इवन लेटर से वो लोग धाम में हैं, तो कई बार कुछ लोग ऐसी प्रतिज्ञा करके रखते हैं कि हम धाम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे भी जी साधु होते हैं। और क्या है, बियॉन्ड हम लोग सीबीआई है तो नहीं कि पूरी तरह से हम जांच कर सकते हैं। तो एक लिमिट तक हम अपना सावधानी रख सकते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कई साधु जैसे होते प्रभु हैं। वो लोग तो बोलते ही रहते हैं ना, प्रभु राधे श्याम, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं हरे कह रहा हूँ। कृष्णा, ये सब तो बोलते रहते हैं, तो और एक उनका पैर भी अपंग है, या फिर उस योग नहीं है, तो फिर एक सिंपल टेस्ट होता है, आप उनको एक बार हरे कृष्णा मंत्र हरे कृष्णा करने के लिए बोलिए। वो अगर कर रहा है तो समझ में आया था कि भक्त है, आप दे सकते अदरवाइज प्रभु, जो बेस्ट सॉल्यूशन ये है ना कि जो भी बेगर्स दिखाई देते हैं, वी शुड नॉट डोनेट देम। हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए, अगर बेगर, आइडियली गृहस्थों को बेगर्स को डोनेट करना चाहिए। तो प्रभु अभी बेगर, अभी लेकिन अभी क्या अगर आपको हमारे अगर वेडिंग। आपको लग रहा है कि वो मिसयूज कर रहा है, वो पात्र नहीं है, तो डोनेट नहीं करना है, वो ठीक है। लेकिन अगर मान लिया आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति पात्र है, तो आप तो उसको डोनेट कर पात्र सकते हैं। तो वही, अभी अभी जैसे जो प्रीवियस श्लोका था प्रभु, उसमें तो पात्र के बारे में तो वही है ना, जो भगवान का नाम ले रहे हैं, या तत्वगुणी है, या पैसे का सदुपयोग करेंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे, या भगवान की सेवा में लगाएंगे। पात्र तो वही हुए प्रभु, नहीं अदरवाइज नहीं तो नहीं, जो। इवन लेटेस्ट से अगर कोई असहाय व्यक्ति है, भले ही वो जी जी। भगवान का भक्त नहीं है, लेकिन अगर वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए तैयार है और एक बार हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए तैयार है, तो हम उसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो साधु उच्च कोटि के मिल रहे तो हैं क्या। उन्हीं को हमको दान करना है। और उसको, उनको वो दान देने से हमको कोई कर्म नहीं लगेगा, बल्कि हम एक हिसाब से वो प्रीचिंग है। आप उनको प्रसाद दे रहे हैं, उनका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा उससे। आप उनको हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो उनका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा उससे। तो उनके लिए भी कल्याणकारी है, हमारे लिए भी कल्याणकारी है। तो वो करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जब जी जी, मैं समझ गया ब्रो, मतलब ये टेस्टोमीटर लगाना पड़ेगा कि भाई मैं उनको दे रहा हूँ, तो उनको बोलो, बिकॉज धाम में है तो वो लोग तो ऑलरेडी भगवान की सेवा में, धाम में होना ही बहुत बड़ी बात है, तो वो पात्र हम्म। माने जाएंगे। लेकिन आउट ऑफ धाम जब होंगे, और कभी किसी के ऊपर कंपैशन आ गया कि हाँ ये बहुत असहाय लग रहे हैं, हेल्पलेस हैं, और हमारे पास कुछ धन है, हम उनको दे सकते हैं मान लीजिए, तो हमको उनको टेस्ट करना चाहिए कि आप बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, एंड इफ ही एक्सपेक्ट्स तो हम लोग को देना चाहिए, अदरवाइज हाँ, अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। जी जी, हरे कृष्ण। जैसे इवन धाम में भी अगर मान लिया आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, जैसे धाम में मैंने कुछ लोग, कुछ आजकल अयोध्या में भी और वृंदावन में भी रोहिंग्या बहुत सारे आ गए हैं। पर उनको आपको देख के समझ में आ गया रोहिंग्या है, तो वो लोग कई बार घूमते रहते हैं। और उनको फिर उनको मैं नहीं देता। वो लोग सिर्फ वो धाम को पोल्यूट करने के लिए आए हैं, वो ऐसे लोगों को दान दे के फायदा नहीं है। पर उनका प्रभु मुंह देख। रोहिंग्या हमारे इधर भी आए हैं, वो सामने से आपसे भीख मांगेगा, और फिर पीछे से ना वही जेब कतरा बन होता है, वो लोग जेब काट के दौड़ता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को फिर चोर है। वो, पर उनका मुंह देख के समझ में आ जाता है, तो फिर उनको उनको देने के फायदा नहीं है। छोटा छोटा बच्चा, ज्यादा बड़ा भी नहीं, हम्म। 6 साल 8 साल का बच्चा, ऐसे वही सामने से भीख मांगेगा, पीछे से वो जैसे पर्स देख लेगा, पैसा निकाला, पर्स को देख लेगा, उसके बाद मौका ढूंढ के वही पर्स चोरी वो है, करके वो लोग कई भागेगा। बार उन लोगों को वो सिखाया जाता है, वो सनातन धर्म से काफी हेटेड रखते हैं।
वो हाँ, अब इसीलिए वो करता हम है। एक बार हम ही हमारे लोगों के पास हम आता हमारे है भीख मांग। ब्रह्मचारी लोग गोवर्धन परिक्रमा लगा रहे थे, तो एक डिवोटी के दो बच्चे आए वहां पे। वो डिवोटी के गले में ऐसे वायर फंसा के खींचने लगे, और वो डिवोटी बार बार मना कर रहे हैं उनको, वो सुन नहीं रहे हैं। तो फिर एक डिवोटी वहीं गोवर्धन में रहते थे, वो उधर आए, उन्होंने दोनों को थप्पड़ मारा, भगाया वहां से। बोले प्रभु ये व्रजवासी नहीं है, ये रोहिंग्या है। समाओ यहाँ पे गोवर्धन के आसपास बस गए। तो वो लोग साधुओं को देख के उनको मारना पीटना ये सब काम करते। तो ऐसे लोगों को तो दूर से भगा देना चाहिए। जी प्रभु, इस बार कार्तिक यात्रा में भी परिक्रमा में थे ना हम्म। गोवर्धन के, तो थोड़ा शाम हो गया पंडाल से लौटते समय में। तो हम्म। 6-7, मतलब वो पता नहीं वो गैया चराने वाली माता जी थी कि मतलब उनका पूरा ग्रुप था प्रभु, मतलब ऐसा ऐसा मतलब झपटा मारने लगी। तो हम निकाल के पैसा देने लगे, तब तक उसने मतलब माला ही प्रभु जी निकल खींच के, पता नहीं चला किसने मतलब माला में प्रभु पाउच रहता है ना, तो हम्म। उसमें हम्म। पैसा सब रखे थे। तो हम पॉकेट से निकाल के दिए, जब तक हम देखें तब तक मेरा माला निकाल ले ली। मतलब 6-7 मतलब औरत थी। तो प्रभु ओके उसके ओके। बाद से तो हम से मतलब वो हो गए। नहीं नहीं, वो है रोहिंग्या लोग काफी अभी बस गए हैं, गवर्नमेंट ने कई लोगों को भगाया वहां पे, फिर भी और उन लोगों को करना पड़ेगा, इंटेंस वो निकालना पड़ेगा उनको। ठीक है, चलिए अभी वापस आते हैं भगवत गीता पे। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। पढ़िए इसका अर्थ जी मतलब। प्रभु, किंतु जो दान प्रयुक्त प्रयुक्त प्रकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुनी राजस कहलाता है। तात्पर्य, दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दान तत्व न्यास हैं दातत्व न्यास हैं जो उन संस्थानों को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। तो यत्तु प्रत्युपकार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानो राजसं। परिक्लिष्टम परिक्लिष्टम मतलब क्या होता है? तो एक तो लिखा प्रत्युपकार्थम, मतलब कई बार लोग इसे दान देते हैं कि देने से बड़े है, देने से बढ़ेगा। तो कई बार मारवाड़ी लोग इसे कल्चर है दान देने का, उनको बोला कि भाई अगर दान करेंगे तो हमको 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा वापस मिलेगा। तो कर्मकांड दृष्टि से अगर दे रहे हैं दान तो वो रजोगुणी कहलाता है। या उद्देश्य, मतलब कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए करते हैं लोग, कि हाँ भाई हम ये दान दे रहे हैं हमारा एक काम हो जाए। जैसे बहुत लोग तिरुपति बालाजी में दान को देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि बालाजी एक्सपर्ट बिजनेसमैन है। तो बोलते हैं कि भगवान आपको, अगर ये हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो 20% आपका है। और फिर 20% देते भी है, प्रॉफिट जो है उसका 20% उनको दान करते हैं, तिरुपति बालाजी को। तो हालांकि वो ट्रांसेंडेंटल इन द सेंस कि भाई भगवान बालाजी को है, बट फिर भी वो जो डिजायर है, डिजायर वो कैसा रजोगुणी डिजायर है। और परिक्लिष्टम, परिक्लिष्टम का मतलब कई बार क्या होता है? क्लेश के द्वारा, मतलब आप नहीं चाहते हैं फिर भी आपको दान देना होगा। और कई बार क्या होता है कि दान लेने वाले जो आते हैं वो साधु नहीं होते, वो गुंडे होते हैं। तो मालूम है कि आपको वो दान देना ही है, वो ऑप्शन नहीं है आपके पास में। आपको मालूम वो काली के नाम पे या किसी के नाम पे दान लेके जाएंगे, बट वो फिर उससे वो उनका साल भर का खर्च चलेगा उन गुंडों का उससे। तो फिर वो भी दान है, वो सब क्या कहते हैं, रजोगुणी दान कहलाता है। या फिर किसी ने बोला है देना ही पड़ेगा, या फिर कई बार लोग जोश में आके दान दे देते हैं, बाद में पछताते हैं अरे यार फालतू में इतना दान कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए था। तो फिर ये सब कैसा कहलाता है? रजोगुणी कहलाता है। आदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम
तत्ताम समुदायतम। पढ़िए इसको। पढ़े प्रभु। हाँ जी, पढ़िए। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य, यहाँ पर मद्यपान तथा धूत क्रीड़ा में वैश्यनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। हरे कृष्णा। हम्म। तो बिना देश काल पात्र को देखे हुए जो दान दिया जाता है वो कैसा होता है? वो तमोगुणी दान होता है। इसमें बता रहा हूँ, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि वो दारू का ठेका पास में, वहां पे कोई भी शराबी आता है उसको पैसा दे देता है, वो दारू पी जाता है, तो फिर वो तामसिक कहलाता है। या फिर कई बार आपने देखा ट्रेन में वो आते हैं, चक्की आते हैं, और कुछ छक्कों के मुंह से आप लोग, कुछ लोग कई बार अच्छे होते हैं, ये कुछ लोगों को मैंने कई बार देखा है, तो वो हरे हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए जा रहे थे, नवदीप के थे। लेकिन कई बार कुछ लोग आते हैं, हम देखें उनके मुंह से दारू की बदबू आ रही है, और उनको अगर आप देंगे तो फिर वो कैसा हो जाएगा? वो तमोगुणी दान हो जाएगा। तो ये सारे कौन से दान होते हैं? तमोगुणी होते हैं। तो ना देश काल पात्र को देखे बिना किए जाते हैं। तो इस तरह से दान भी भगवान ने बता दिया। अब भगवान बता रहे हैं कि पर्पस क्या होना चाहिए सब काम करने का। यज्ञ, दान, तपस्या, इन सब का क्या पर्पस होना चाहिए? ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। पढ़िए जी इसका अर्थ प्रभु, होता है। मैं पढ़ता हूँ। सृष्टि के आदि काल से ओम तत् सत्य ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों को के समय प्रयुक्त होती थी। तात्पर्य बताया जा चुका है कि तात्पर्य तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो, निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ा दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों के लिए किए जाते हैं। ओम ये देते ब्राह्मणों निर्दिष्टम नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सद एवं सौभ छांदोग्य उपनिषद तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलाकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र को का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई तीनों शब्दों के द्वारा तप,
दान तथा यज्ञ संपन्न करता है, वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कैसे कुछ लोग सत्व गुण से भी एक कदम ऊपर होते हैं। तो वो यज्ञ दान तपस्या करते हैं किसके लिए? आध्यात्मिक कारणों से या आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो ऐसे लोग यज्ञ हरे दान तपस्या करते समय इन शब्दों का उच्चारण करते थे। ओम तत्सत। ओम मतलब वो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीनों के तीनों ओम के उसमें आ जाते हैं। ब्रह्मवादी उनको ब्रह्म ज्योति की तरह देखते हैं, परमात्मा परमात्मा वादी परमात्मा की तरह देखते हैं, और जो भक्त हैं वो भगवान की तरह देखते हैं। और तत् का मतलब क्या तत्सत का मतलब, सत का मतलब इटरनल। तो ये जो मैं यज्ञ दान तपस्या करने जा रहा हूँ वो ओम तत् मतलब आध्यात्मिक प्रगति के लिए करने जा रहा हूँ, भौतिक प्रगति के लिए नहीं करने जा रहा हूँ। तो तत् मतलब इंडिकेशन उनके लिए, किसके लिए? ओम के लिए। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, ये दान दे रहा हूँ मैं या तपस्या कर रहा हूँ, ये ओम के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसका रिजल्ट कैसा है? सत है, इटरनल है। तो इसको ध्यान रखते हुए वैदिक काल में जो साधु पुरुष होते थे कई बार, या फिर जो आध्यात्मिकवादी होते थे, वो यज्ञ दान तपस्या करने के बाद में ये उच्चारण करते थे, ओम तत् सत। ठीक है, अब उसको आगे और भगवान वो करते हैं, विस्तार से समझाते हैं। तस्मादोमिति उदाहृत्य यज्ञ दान तपा क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम ब्रह्मवादिनां। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हम्म। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तात्पर्य ओम तद विष्णु परम पदम, ऋग्वेद विष्णु के चरण कमल परम भक्ति का आश्रय है। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। हरे कृष्ण। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पसंति सूरः दिव्य चाको राक्षतम तद विपर्यायो विपन्नवो। तो तो ये जो ओम है, ओमकार भगवान विष्णु का ही प्रतीक है। लेकिन जो परमात्मावादी है कई बार उसको ब्रह्म की तरह देखते हैं। तो इस तरह से सारे शास्त्रों में ओम बहुत पॉपुलर है, क्योंकि अल्टीमेटली भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे यज्ञों के भोक्ता कौन है? भगवान विष्णु ही। इसलिए ओमकार की स्तुति सारे शास्त्रों में की गई है। अब तत् के बारे में बताया गया है इस श्लोक में। तद अति अनिभिस अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपा क्रिया दान क्रियश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांच भी। हाँ, पढ़िए इसको। परे प्रभु। हाँ जी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्सत कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना होता है। तात्पर्य, आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे, सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। हरे कृष्णा। हाँ, तो यहाँ तत् शब्द को क्या बोला जा रहा है कि तत् मतलब ओ ओम के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इस भौतिक जगत में फंसने के लिए मैं पुण्य काम नहीं कर रहा हूँ। तो मैं पुण्य नहीं कमाना है, मुझे किसके लिए करना है? ओम तत्। वो आध्यात्मिक लाभ के लिए, वो ओम को प्राप्त करने के लिए मुझे करना है। और भक्तों के लिए ओमकार मतलब भगवत धाम वापस जाना। तो वो उसको इंडिकेट करने वाला है तत्। अब सत के बारे में भगवान बताते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदिति एतत् प्रयुज्यते सस्ते कर्माणि तथा सत् शब्दा पार्थ युज्यते यज्ञे पढ़ो तपसि प्रभु। दाने च स्थिति ही
सदिति चोच्यते कर्म चैव तदीर्थयम् सदित्येवाभिधीयते। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। परम सत्य भक्ति भय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करके करने के लिए संपन्न किया जाते हैं सत है। तात्पर्य, प्रशस्त कर्माणि अर्थात नियम कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कोई क्रियाएं निर्धारित है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। ऐसे संस्कार जीव को चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाएं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्य के प्रति सचेष्ट रहता है वे साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में 3/25/25 कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। उसके लिए संत प्रसंगत शब्दों व्यवहृत हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी की दीक्षित करते समय ये यज्ञ पवित्र धारणा करते समय ओम तत्सत शब्दों की उच्चारण की जाता है। उसी प्रकार सभी प्रकार के ज्ञान यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य से सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भजन पकाना तथा सहायता करने जैसे सेवाएं या भगवान के यश का प्रसाद करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों की पूरा करने के लिए कोई प्रकार से प्रयुक्त किया जाते हैं। हरे कृष्णा प्रणाम। धन्यवाद। तो सद्भावे ये ब्रह्म को इंगित करता है ब्रह्मवादियों के लिए, और भक्ति में जो कार्य हैं उनको भी इंगित करता है सद्भावे। साधु भावे ये भक्तों को भी इंगित करता है और जो ब्रह्मवादी है उनको भी इंगित करता है। सत का एक और मतलब स्थिति, जो कि यज्ञ दान तपस्या चल रही है, इसकी स्थिति क्या है? आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, उसको इंगित करता है। और तदर्थीयम कर्म चैव तदर्थीयम सद इति विभाव्यते। तो जो भी कार्य ब्रह्म के लिए किया जा रहा है वो भी कैसा होता है? ब्रह्म हो जाता है। जैसे रूपा उदाहरण देते हैं कि हम लोग भगवान का मंदिर मार्जन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, भगवान के लिए भोजन पका रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अभी जो हम लोग कथा डिस्कस कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब तदर्थीयम कहलाता है। या फिर ये इसका रिजल्ट कैसे? सत है। सत मतलब स्पिरिचुअल है, मटेरियल नहीं है। तो ये सारे काम कैसे कहलाते हैं? ये सब स्पिरिचुअल कहलाते हैं। तो फिर अर्जुन कहता है कि भगवान आपने सत्य के बारे में तो बताया, पर असत क्या है फिर? फिर आखिरी श्लोक में भगवान असत के बारे में बताते हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेत्यनो इह। पढ़िए इसको। जी प्रभु। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है।
वह असत्य कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तात्पर्य चाहे यज्ञ हो, दान हो, तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित कुचित है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों का के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। इस प्रकार से सफल होने का कार्य का यही मार्ग है। वृद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों तथा कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम में से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद। तो भगवान कहते हैं कि जो भी यज्ञ में आहुति दी गई है, जो दान दिया गया है, जो तपस्या की गई है, हम्म, अगर ये श्रद्धा के बिना किया जाता है तो उसको असत ही कहते हैं। हाँ, मतलब श्रद्धा नहीं है कि जो हमने अर्पित किया है, हाँ कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, या फिर जो हमने दान दिया है, पता नहीं वो दान है कि कोई मिसयूज कर रहा है, क्या पता, मतलब ही नहीं है उसका, शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। ये जो तपस्या व्यक्ति ने की है, उसको पता नहीं है उसे कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई देखने वाला नहीं देखने वाला, कोई श्रद्धा नहीं उसकी। तो भगवान बोलते हैं ये सब के सब क्या है, असत कहलाते हैं। इनसे ना इस जीवन में कुछ फायदा मिलने वाला है, ना ही अगले जीवन में कुछ फायदा मिलने वाला है। हाँ, तो जब कोई सात्विक यज्ञ दान तपस्या की जाती है आध्यात्मिक चेतना के साथ, तो उससे क्या मिलता है, आध्यात्मिक लाभ मिलता है। लेकिन जब उनके साथ नहीं की जाती है तो फिर कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता, और ना ही कोई भौतिक लाभ मिलता है। तो ये हो गया सत और असत। तो भगवान ने सबके बारे में बताया, सत्वगुण यज्ञदान तपस्या कौन सी है, रजोगुण यज्ञदान तपस्या कौन सी है, तमोगुण यज्ञदान तपस्या क्या है, ये सब के बारे में भगवान ने बताया। और अंत में बताया कि जो आध्यात्मवादी है वो ओम तत्सत का उच्चारण करके आध्यात्मिक लाभ उठाता है। ठीक है। तभी 18 चैप्टर में भगवान ने क्लियर कर दिया यहाँ पे कि भौतिक क्या है, तीन गुणों में क्या है, आध्यात्मिक क्या है, उसका हरे डिटेल जो कृष्ण है। प्रभु, मैं कुछ पूछूंगी। हाँ पूछिए। प्रभु, हमारे मंदिर में जैसे नृसिंहदेव का यज्ञ होता है, हम्म, गीता का यज्ञ होता है, गीता जयंती में, हम्म, नरसिंह चतुर्दशी में भगवान जी का यज्ञ होता है, तो हम लोग तो यज्ञ में बैठते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई जैसे इस बार किसी और भी हम हैदराबाद में थे तब, तो और भी किसी किसी को बैठाए थे यज्ञ में। हम्म, चलो यज्ञ में हम लोग बैठ रहे हैं, आप लोग भी चलो बैठो करके हम्म, लेके गए थे। कोई कोई उसमें काली भक्त है, कोई ऐसे उतना भक्ति भी नहीं करता है, पर ठीक है मैं बोल रही तो चले गए बैठे।
किए, सारा रिचुअल्स किए, क्या उनको कोई कुछ भगवान का कृपा प्राप्त होगा? हाँ हाँ, देखिए कुछ तो उनको बेनिफिट मिलेगा। उसका मेन रीजन है कि उन्होंने एटलीस्ट हरे कृष्ण महामंत्र तो सारे यज्ञ में हमारा होता है, तो वो तो उन्होंने सुना ही होगा। फिर जब गीता यज्ञ वगैरह होता है उसमें गीता के श्लोक पढ़े जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उनके हार्ट का स्टेट क्या है। तो भक्ति कैसे काम करती है कि जैसे आपने सीड्स डाल दी उसमें जमीन पे, अब जमीन जब फर्टाइल होगी तब वो सीड क्या करेगा, स्प्राउट करेगा, वो उगेगा। तो इसलिए सीड डालना हमारा काम है। और जब उसका व्यक्ति का जो हृदय है वो कुछ चेंज हो जाएगा तो उसको ग्रहण करके वो भक्ति उसके अंदर जनरेट होती रहेगी। पर सीड्स तो गए हैं, तो उसका तो फायदा होगा उसको। ठीक है। जी प्रभु। ओके। चलो, एक चीज और, ये अनाउंसमेंट। हाँ, की जय। शिल्पोपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। शिल्पोपाद की जय।